ये जो बाणासुर है ये भगवान शिव की बड़ी भक्ति करता था, बड़ी पूजा करता था। अब ये कहे कि इसे आशीर्वाद था या श्राप था। ये 10-10 घंटे भगवान शिव के पास बैठ करके भगवान का श्रृंगार करता था, अर्थात भगवान को सजाता था। तो कुछ संत आते हैं, उन्होंने पूछा कि तुम 10-10 घंटे बैठ करके भगवान शिव का श्रृंगार करते हो, तुम कोई श्रोत क्यों नहीं बोलते हो, कोई मंत्र क्यों नहीं बोलते हो, शिव स्तुति क्यों नहीं करते हो? बाणासुर ने कहा, मैं एक दैत्य हूं, और जब मैं एक दैत्य हूं तो मुझे ये सब तो नहीं आता, लेकिन भगवान शिव की मैं भक्ति करता हूं, तो जो मुझे आता है मैं वही कर रहा हूं। कुछ संतों ने भगवान की स्तुति सिखाई। अब बाणासुर वही स्तुति भगवान शिव की करने लगा। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और जैसे ही प्रकट होते हैं भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? और भोले बाबा तो ऐसे हैं कि अगर आप एक लोटा जल, भांग और धतूरा भी प्रेम से सच्चे मन से ले जाकर के समर्पित कर दो तो भोले बाबा उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्रोध भी इन्हें जब आता है तो इनकी क्रोध से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन भाव इनका सुंदर है। तो बाणासुर ने कहा, प्रभु मैं आपका श्रृंगार करता हूं तो 10-10 घंटे लग जाते हैं, मुझे 10,000 हाथ दे दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब 10,000 बाणासुर के हाथ हो गए। जो काम वो 10 घंटे में करता था अब वो 1 घंटे में पूरा होने लगा। अब वो करे तो क्या करे, भगवान का श्रृंगार भी हो जाता तो उन हाथों का क्या करे, वो पूरे दिन बैठा रहता था। तो वो अपने हाथों से पत्थरों को तोड़ता था, चट्टानों को तोड़ने लगा, लेकिन फिर भी सारे कार्य समाप्त हो जाते। फिर अब क्या करे वो, तो उसके हाथ जो थे वो बहुत दुखने लगे, बहुत परेशान होने लगा, रोने लगा। अब भगवान शिव को फिर स्तुति करके बुलाता है और भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, ये 10,000 जो आपने हाथ दिए हैं ना, इसे वापस ले लीजिए। मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी मुझे पीड़ा होती है इससे। भोलेनाथ ने कहा, अब मैंने तुम्हें आशीर्वाद तो दे दिया है, वापस नहीं हो सकता ये वरदान तो मिल गया है तुम्हें। लेकिन हाँ, जब द्वापर में कृष्ण होंगे तो वही तुम्हें इन हाथों से मुक्ति दिलाएंगे। तुम उनसे युद्ध करना। बाणासुर ने कहा, प्रभु मैं युद्ध तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाणासुर भगवान की बड़ी भक्ति करता था। उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप मेरी तरफ से युद्ध करिएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है। अब द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और बाणासुर की एक पुत्री होती है, उषा नाम था। तो स्वप्न में एक दिन उसने देखा अनिरुद्ध को, तो पति रूप में मान लिया। पहले क्या होता था कि अगर स्वप्न में किसी पुरुष को देख लो तो उन्हें पति के रूप में मान लेती थी। तो यहां देखिए, अब उषा प्रेम करने लगी, पति मान ली, तो दैत्य की पुत्री है, सीधे सीधे तो कार्य करेगी नहीं। दैत्य क्या करते हैं, हर कार्य उल्टा करते हैं। तो उषा क्या करती है, रातों रात अनिरुद्ध को सोता हुआ उठवा लेती है। जब यहाँ पता चलता है तो बाणासुर कहता है, अगर ले जाना है तो आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है,
युद्ध करने के लिए जैसे ही भगवान कृष्ण आते हैं, वैसे ही देखिए जैसे ही सुदर्शन चक्र भगवान निकालते हैं, बाणासुर के 10 हाथ से उसे मुक्ति मिल जाती है। सुदर्शन चक्र भगवान नारायण ने जैसे ही चलाया, 10,000 हाथों से जब बाणासुर को मुक्ति मिली, तब दोबारा भगवान कृष्ण जैसे ही आगे बढ़ते हैं बाणासुर से युद्ध करने के लिए, उसी समय भगवान शंकर बीच में आके खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, बस मैं यही चाहता था कि बाणासुर को 10,000 हाथों से मुक्ति मिल जाए, वो भी आपके द्वारा। भगवान शंकर ने कहा कि अब आपने 10,000 हाथों से मुक्ति दिला दिया है, युद्ध तो हो गई है, अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और बाणासुर से कहते हैं कि अब आप अनिरुद्ध को वापस कर दो और दोनों का विवाह हो जाएगा। अर्थात इस कथा को श्रवण करके आपको क्या पता चलता है